2, 1। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग पास्का का दूसरा रविवार में हैं। हमारे लिए आज प्रभु का वचन है। पहला पाठ में प्रेरित चरित्र से 4 अध्याय 32 से 22 से 35 तक, और दूसरा पाठ में हम लोग सुनेंगे पहला जॉन 5 अध्याय 1 से 6 तक, और सुसमाचार है 20 अध्याय 19 से 31 तक। हम लोग इस इतवार को दूसरा रविवार कह रहे हैं, और ये भी है अठवारे के अंतर्गत, अर्थात हम लोग 8 दिन तक यीशु का पुनरुत्थान का पाप का रहस्य और उसका महत्व के बारे में हम लोग वचन और प्रार्थना के माध्यम से हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो आज है पास्का का दूसरा रविवार, और इस रविवार में भी हम लोग मर्सी संडे का पर्व भी मनाते हैं, और डिवाइन मर्सी संडे का पाप के बारे में भी कुछ मैं बताऊंगा, चाहे कुछ हम लोग जोड़ देंगे कि विश्वासी लोग इसके बारे में जान सकेंगे। हम लोग पहला पाठ प्रेरित चरित्र से सुनते हैं 4 अध्याय से। तो वहाँ एक वाक्य है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। ये दिखाता है कि वे यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान के बाद में एक समुदाय गठन किए, और एक ही साथ उनका जीवन आगे बढ़ता गया, और वे अपना जो संपत्ति था, चाहे जो उनका कमाई था, उनको एक ही साथ में लाकर बंटवारा करते हुए वो लोग आगे बढ़ते गए। तो हम लोग इसमें देखते हैं एक समुदाय जो एक दूसरे के प्रति कहेंगे देखभाल करते हैं और एक दूसरे के लिए चिंतित है, और ये हमारे लिए अभी का समय में भी एक फाउंडेशन चाहे बेसिस बन गया है कि कैसे हम लोग समुदाय में जीना चाहिए। इसलिए हम लोग लागू क्रिस्तीय समुदाय के बारे में जब बात करते हैं, इसी अध्याय को लिया जाता है और इसको आधार माना जाता है कि क्रिस्तीय समुदाय में शुरू से ही साझा जीवन था, प्रार्थना और प्रेरित काम में। इसके बारे में हम लोग सुनते हैं। दूसरा पाठ में हम लोग सुनते हैं यूहन्ना का पहला पत्र से। इस पत्र में हम लोग सुनते हैं, जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है। तो हम लोग जो कलीसिया में रहते हैं, हम लोग सब ईश्वर की संतान हिसाब से गिनती होते हैं, और ईश्वरीय अनुभव से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार से ही यीशु ख्रिस्त जो शिष्य लोग विस्मित हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, उनको शांति देते हैं। इसलिए वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और आगे चलकर हम लोग थॉमस जो शुरू में अविश्वासी था, और दूसरा बार जब यीशु ख्रिस्त उनके बीच में आए तो यीशु ख्रिस्त उनको बोलते हैं अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनो। और थॉमस अपना विश्वास प्रकट करता है और कहता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ये भी हमारे लिए ध्यान देने की बात है, सोचने की बात है। तो हम लोग आज इस 3 पाठों के माध्यम में प्रभु का वचन को सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, और अपने क्रिस्तीय जीवन में हम लोग उसको कहेंगे व्यवहारिक हिसाब से, चाहे अपना जीवन में उसको लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। सुसमाचार के आधार में और थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त का मरण के बाद में शिष्य लोगों के बीच में संदेह और निराशा फैल गया था, उदासीनता था। लेकिन यीशु उनके बीच में आकर उन्हें ढाढ़स देते हैं, सांत्वना देते हैं, और कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू, शालोम।
इब्रानी भाषा में। और ये शलोम शब्द से वे उत्साहित होते हैं और पुनः अपने को संगठित करते हैं उसके शिक्षा के बारे जानने, समझने और प्रचार करने के लिए। और दूसरा भाग में हम लोग सुनते हैं थॉमस, जो शुरू में कहेंगे बिना दिखे नहीं विश्वास करूँगा बोला, और इसीलिए यीशु उनको कहते हैं अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। और थॉमस यीशु ख्रिस्त में इतना विश्वास किया और वो घोषणा करता है मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस वचन को हम लोग सुने हैं और हमारे लिए भी लागू होता है कि प्रभु को हम लोग पुनर्जीवित प्रभु को हम लोग प्रभु और ईश्वर मानते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस आज के पाठ के माध्यम से हम लोग इसे हम लोग सुनेंगे और हमारे लिए ये उचित है मनन चिंतन करना। आज का इतवार को हम लोग डिवाइन मर्सी संडे भी कहते हैं। ये जॉन पॉल सेकंड संत पापा से शुरू किया गया था और इसका फाउंडेशन चाहे इसका बैकग्राउंड में है सेंट फाउस्टीना, पोलैंड देश के एक सिस्टर, और उसको नाम दिया गया है फाउस्टीना ऑफ मर्सी, इसलिए इसको डिवाइन मर्सी संडे भी कहा गया है। तो यीशु ख्रिस्त दुख भोग मरण और पुनरुत्थान से हमें मुक्ति दिए, लेकिन ये मुक्ति काम को कार्य में लाने के लिए हमें ईश्वरीय करुणा चाहे ईश्वरीय दया से जोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसे हम लोग समझेंगे। तो ये सिस्टर के लिखा हुआ जो आध्यात्मिक प्रेरणा से लिखा हुआ था उससे हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि प्रभु का प्यार, प्रभु का करुणा सबों के ऊपर था। और उसी आधार में सिस्टर अपने जीवनी में चाहे अपना डायरी में लिखे और उसको चर्च बहुत गहरे से लिया और उसी से हम लोग प्रेरणा पाए। ये घटना हुआ था 1931 ईस्वी में और उसके बाद में 1934 में भी कुछ ऐसे विजन उनको मिला था और अपना विजन और अनुभव को वे डायरी में लिखते गए, जिसको चर्च बाद में स्टडी किया और उसी आधार में करुणा का इतवार उनके जॉन पॉल सेकंड स्थापित किए और हम लोग इसको मनाते हैं डिवाइन मर्सी संडे। और उसका पिक्चर हम लोग देखेंगे, यीशु ख्रिस्त का हृदय से दया का किरण रेज निकालता है और वो हम सबों को प्रभावित करता है। ऐसे कुछ हम लोग समझ सकते हैं। तो ज़्यादा गहराई से नहीं जाकर मैं इतना ही कह रहा हूँ, चाहे इतना हम लोग को जानने के लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर का योजना में आदम और हेवा का पतन के बाद में ईश्वर हमें मुक्ति देने के लिए तत्पर थे, लेकिन लोगों का तैयारी होने में बहुत समय लगा और न्याय के समय में यीशु ख्रिस्त से हम लोग कहेंगे मुक्ति पाए हैं और वही मुक्ति संभव हुआ उनका करुणा, उनका दया का मनोभाव से। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि यीशु ख्रिस्त सबों को, जो छोटे हैं, जो पापी हैं, जो कहेंगे उतना धार्मिक मालूम नहीं पड़ते हैं, सबों के लिए वे करुणा फिगर, दयालु फिगर, चाहे जो हमें ग्रहण करते हैं हमारा अपना अपना परिस्थिति में। इससे हम लोग इस सत्यता का गहराई से हम लोग जान सकते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों, सिस्टर फाउस्टीना का जीवनी हम लोग यूट्यूब में चाहे कोई छोटा छोटा पुस्तक में पढ़ सकते हैं और उनका जो विचार था ईश्वर का दया, प्रभु का दया को प्रचार करने, उसको जो विजन मिला था, दृश्य मिला था, उसी के माध्यम से वे कोशिश किए। तो हमारे लिए संत पापा पस्का के बाद में दूसरा रविवार को डिवाइन मर्सी संडे घोषित किए हैं और हम लोग इसको मनाते हैं भी। तो आज मैं
ये संदेश है, शिक्षा आप लोगों को दिया हूँ। चलिए हम सब फिर विश्वासी भाई और बहन डिवाइन मर्सी संडे को मनाएंगे और प्रभु का करुणा, प्रभु का दया को अनुभव करते हुए हम अपने में यही महसूस करेंगे कि यीशु क्रिस्त हम सबों को प्यार करते हैं। उनका प्यार, उनका लव हमारे लिए हमको सही करता है कि हम भी उनको अपने ओर से हम प्यार करें, अर्थात उनको हम ग्रहण करें, उनकी शिक्षा को, और उनके शिक्षानुसार हम लोग दैनिक जीवन में, परिवार में, समाज में, कलीसिया में हम जीने के लिए प्रयत्न करते रहें। ये संदेश आज है डिवाइन मर्सी संडे में। प्रभु हमारे लिए एक करुणामय प्रभु हैं जो हमें सदा जब हम पछतावा करते हैं, उनके पास आते हैं, उनको समर्पित करते हैं, वे हमें दया और करुणा दिखाते हैं। ये संदेश से मैं आज का शिक्षा अंत कर रहा हूँ। आप लोगों को